मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 11 पद को देखेंगे। इस लेंथ में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 11 पद। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दी। मेरे प्रियो, महाउपवास काल का यह तीसरा दिन है और वचन व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय 11 पद हमें बताती है कि मूसा ने 40 दिन और 40 रात सीने पर्वत पर भूखा प्यासा रहा ताकि यहोवा की व्यवस्था और वाचा को पा सके। मूसा ने 40 दिन और रात तैयारी की ताकि 10 आज्ञा को पा सके। वह भूखा और प्यासा रहा, 40 दिन और रात प्रार्थना में लगा रहा ताकि परमेश्वर की आशीष, वाचा, आज्ञा और प्रकाशन को पा सके। मेरे प्रियो, हम भी इस 40 दिन के उपवास काल में प्रार्थना उपवास में लगे रहे ताकि परमेश्वर की आशीष से प्राप्त कर सके। और जिस प्रकार 40 दिन प्रार्थना और उपवास में बिताने के बाद मूसा को वाचा मिला, मेरे प्रियो, हमारे लिए भी प्रभु की ओर से बहुत सी आशीष से नियुक्त है। हमारे उपवास और प्रार्थना प्रभु में व्यर्थ नहीं, क्योंकि वह अपने मांगने वालों की मांगों को पूरा करता है। हम आज जब 40 दिन के अपनी प्रार्थना उपवास को मान रहे हैं, हम अपने प्रार्थना के उत्तर के और निकट करीब बढ़ रहे हैं। मूसा को परमेश्वर के हाथों से लिखा वचन मिला। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर अपने हाथों के लिखे वचन के प्रकाशन से भरेगा। वह वचन और वाचा जो हमारे जीवन को, परिवार को आनंद से भर देगा। मेरे प्रियो, अब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते आए हैं, पर ये 40 दिन हम वचन को पढ़े ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से मूसा की तरह अपने लिए वचन की महिमा और वाचा को प्राप्त करे। जैसे दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 119 और उसका 50, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। मेरे प्रियो, इस लेंथ हमसे प्रभु अपनी वाचा को बांधना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? 40 दिन के उपवास और प्रार्थना को जारी रखिए। प्रभु के पास आपकी आशाएं, आपकी आशीषें तैयार हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए इस पापी हृदय को प्रभु के पास ले आए और प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस 40 दिन की अवधि के लिए कि हम पश्चाताप करें, हम अपने पापों को मानकर पूरे मन से तेरी ओर लौट आए। पिता, प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो उपवास और प्रार्थना के साथ इस 40 दिन तेरी निकटता को पाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, उनके उपवास और प्रार्थना को ग्रहण कर और 40 दिन की उपवास और प्रार्थना की आशीष से प्रदान कर। प्रभु, हमें अपनी परीक्षा में विजय दे। प्रभु, हमें वचन का प्रकाशन दे। प्रभु, हमें पुनरुत्थान की आशा को पाने की सामर्थ प्रदान कर। प्रभु, हमारी प्रार्थना तेरे सामने ग्रहण योग्य ठहरे। कमजोर पड़े शरीर और आत्मा को आत्मिक बल प्रदान कर। पापों की क्षमा के साथ नया मन और नया हृदय दे। अपनी चंगाई से भर दे और पापों के बंधन से मुक्त कर। प्रभु, हमारा आंसुओं को पोंछ डाल, क्योंकि तूने हमें पुकारा है। अपनी भेड़ों की रखवाली कर। 40 दिन के उपवास और प्रार्थना की आशीष से और भलाई हमसे वंचित ना हो। हमारा पूरा परिवार 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में तेरे सामने ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु यीशु के सामर्थ में हमारा परिश्रम विश्वास के साथ इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना के क्रम से हमारे लिए धार्मिकता गिना जाए। धन्यवाद के साथ तेरे लोगों को प्रभु यीशु के नाम में पिता तेरे हाथों में मैं सौंपता हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।